हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको पता है, 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया जा चुका है। इस बजट में किसको क्या मिला है, इसकी चर्चाएं हो रही हैं और साथ में बिहार के लिए किन महत्वपूर्ण घोषणा किया गया है, इसकी भी इस बार चर्चा होगी और हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, बिहार में अभी चुनाव है और बिहार के कारण ही, आज नीतीश जी के कारण ही सेंट्रल में गवर्नमेंट बना हुआ है। तो इसके कारण बिहार पे विशेष ध्यान मोदी जी का गया है। आइए इस ध्यान में जानते हैं कि आखिर बिहार को मिला क्या है, सिर्फ चर्चाएं हैं या कि बिहार को क्या खास बात मिला है। पहला, बिहार में मखाना बोर्ड का निर्माण किया गया। देश में 80% मखाना जो होता है वो बिहार से ही पूर्ति किया जाता है, 80%। और आप जानते हैं कि मखाने का फायदा अनगिनत है। हर जगह हर तरीके से एंटीबायोटिक के फॉर्मेट में इसका यूज भी किया जाता है, यानी मखाने का बहुत फायदा है। तो अब सरकार को इनके किसानों पे ध्यान देने की भी जरूरी है। तो सरकार ने इन किसानों के लिए मखाना बोर्ड का निर्माण किया है। अब मखाना बोर्ड का निर्माण करने से फायदा क्या होगा? बिहार में मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा के लिए मखाना बोर्ड का स्थापना किया गया। मतलब क्या होता है कि अभी तक मखानों के इरेगुलर वे में किसान अपने थ्रू करते थे, लेकिन अब किसान को टेक्निक बताया जाएगा। ये जो मखाना बोर्ड होगा वो किसानों को टेक्निक बताएगा जिससे उनका पैदावार बढ़ाया जा सके। उन्हें लोन दिया जाएगा जिससे उनको खेती करने में आसान हो। सिंचाई की व्यवस्था किया जाएगा। इस बोर्ड का काम रहेगा मखाना के किसानों के लिए मार्केटिंग करना भी, यानी प्रोडक्शन से लेकर, मतलब उपजा कर उसे पैकेटिंग के फॉर्मेट में फिर उसे बेचने में, हाई कॉस्ट मतलब बढ़ाने में, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करने में बहुत ज्यादा सहयोग करने वाला है मखाना बोर्ड। और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे देश में मखाना सस्ता होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि जब उपज ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस जरूर से जरूर गिरेगी। तो ये बहुत अच्छा कदम लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। फिर बोल रहा है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अच्छा, आप समझते हैं पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता क्या है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वैसे एयरपोर्ट को कहा जाता है कि जो बिल्कुल शून्य से स्टार्ट होता है, यानी वहां पर किसी भी प्रकार से पहले से कोई भी एयरपोर्ट नहीं होता है, कोई भी रनवे नहीं होता है, कोई भी टावर नहीं होता है, कोई भी बिल्डिंग नहीं होते हैं। बिल्कुल नए जगह पे एक नया एयरपोर्ट बनाने को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। ठीक है ना? बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। ठीक है ना? राज्य के विकास में अब एयरपोर्ट बनेगा तो राज्य के विकास में, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का ये जो होगा वो वहां पे ज्यादा जा पाएंगे, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति वहां ज्यादा जाना चाहते हैं जहां पे एयर कनेक्टिविटी ज्यादा हो, हर प्रकार की कनेक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनता है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े फ्रेंचाइजी, विदेशों से भी विदेशी कंपनियां भी हमारे बिहार में आके अपना फैक्ट्री लगा सकते हैं, अपने आउटलेट बना सकते हैं, जिन्हें उन्हें बिजनेस करने में आसान होगा। आइए तो इसमें समझते हैं निभाएगा। बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, यानी बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा जिससे हवाई यात्रा अधिक सुगम हो जाएगी। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों के लिए जोड़ा जाएगा जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगा। ये मतलब कहने के मतलब क्या हो, बिहार भी अभी उभरता हुआ स्टेट बनेगा। हर चीज की जब फैसिलिटी होगी तो उभरता हुआ स्टेट बनने वाला है। साथ में एक और खास बात रखा गया है कि आईआईटी पटना का विस्तार। सोचिए, 5 नए आईआईटी का भी खोले जाएंगे। साथ में आईआईटी पटना का विस्तार किया जा रहा है। आईआईटी पटना का क्षमता विस्तार किया जाएगा जिससे अधिक छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाएंगे। यानी बिहार के लिए ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी की स्थापना की जाएगी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा। तो ये भी बहुत ज्यादा खाद्य से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी जो
हमारी मतलब बिहार की किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। कोसी नहर परियोजना, ये कोसी नहर परियोजना जो है बिहार के लिए बहुत लाभान्वित करने वाली योजना है। जैसे कोसी में नहर परियोजना का विकास किया जाएगा जो किसानों की सिंचाई के लिए पानी प्रदान करेगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं कोसी के बारे में। मिथिलांचल क्षेत्र के 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के लिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी आप ये समझिए कि मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए, है ना, उसको पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता दी जाएगी। बिहार में सिंचाई और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। इन सारी बातों से लेकर हमें यह संभावना है बिहार को सोने पे सुहागा वाली बात हो रही है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, तूर, उड़द, मसूर जैसी दालों के उत्पादन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने की योजना, है ना। इन सब दलहन की जब अगर उपज बढ़ेगी तो किसानों को मजबूत करने का, चौतरफा तरीके से किसानों को मजबूत करने के लिए इस सरकार का यह बजट आया है। हमें यही देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, बिहार में फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू होंगी जिससे स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। देखिए इस में अगर बात किया जाए ओवरऑल बिहार के लिए तो खाता खोला ही गया है और सरकार को सबसे बड़ा चैलेंज इससे भी रिलेटेड है कि बिहार में जॉब जॉब जॉब। तो बिहार में देखिए नए एयरपोर्ट खुलेंगे, नई फैक्ट्रियां खुलेंगी और ये टेक्नोलॉजी की बात किया जा रहा है। अगर बाई चांस मान लीजिए कि अगर नए नए एयरपोर्ट खुलते हैं, नए नए फैक्ट्रियां खुलते हैं तो यहाँ पर रोजगार का भी बहुत भयानक उपज बढ़ेगी, मतलब रोजगार भी बढ़ेंगे। तो रोजगार बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो भी यहाँ पे कमजोर हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि यह जो बजट था बिहार के लिए तो बल्ले बल्ले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।